हेलो फ्रेंड्स। आज है 14 जून, तो आइए देखते हैं 14 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल चरण चौधरी, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा स्वामी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल चरण चौधरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है और जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान सेवा प्रमुख जनरल मनोज पांडे के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में थल सेना उपाध्यक्ष हैं, जो कि थल सेना के अध्यक्ष के रूप में 30 जून को शपथ लेंगे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है योकोसुका, ऑप्शन सी है हैदराबाद या ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी योकोसुका। भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 24 का आयोजन जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। यह नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स का 8वां संस्करण है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है आरबीआई या ऑप्शन डी है एनटीपीसी। सही जवाब है ऑप्शन ए सेबी। हाल ही में सेबी ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार जीता है और प्रभूति बाजारों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ाने में अपनी भूमिका के लिए सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया गया है। और सेबी का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और इसको वैधानिक दर्जा मिला 1993 को और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष है माधुरीपुरी बुच। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है शेन वाटसन, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी है बराक ओबामा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी बिल गेट्स। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स अपनी आत्मकथा सोर्स बोर्ड माय बिगिनिंग्स का अनावरण किया है। यह दुनिया के सबसे प्रभावशाली तकनीकी पासपेनियल के जीवन और अनुभव को आकार देने में मदद करेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए है मोहन यादव, ऑप्शन बी है चंपई सोरेन, ऑप्शन सी है चंद्रबाबू नायडू या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रबाबू नायडू। हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेवा गठबंधन ने भारी जीत हासिल की है। 2014 में चंद्रबाबू नायडू विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और 2019 तक इस पद पर रहे। वे 2019 का चुनाव हार गए और 2024 तक विपक्ष के नेता बने रहे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस वजह से रूस में आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी है सूखा या ऑप्शन डी है संक्रमण। सही जवाब है ऑप्शन सी सूखा। दक्षिणी रोस्टवे क्षेत्र में सूखे के कारण तत्काल आपात घोषित किया गया है और कृषि मंत्रालय ने 2024 के लिए 132 मिलियन टन अनाज उत्पादन का पूर्व अनुमान लगाया है, लेकिन असामान्य रूप से उच्च तापमान के कारण सतही जल और मिट्टी की नमी का वाष्पीकरण बढ़ गया है, तो रूस के लिए खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस नुकसान से बचने के लिए रूस में आपातकाल लगाया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच,
ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, या ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के 4 आयाम में मापा जाता है। पहला है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, दूसरा है शैक्षिक प्राप्ति अंतर, तीसरा है आर्थिक भागीदारी और आवास अंतर, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण अंतर। 146 देश में वैश्विक लैंगिक अंतर 68.5% है। और वर्ष 2006 से लगातार कवर किए 101 देशों के समूह पर विचार करने पर वर्ष 2023 तक लिंग अंतर 0.1% अंक तक कम हो गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 11 जून, ऑप्शन बी है 12 जून, ऑप्शन सी है 13 जून, या ऑप्शन डी है 14 जून। सही जवाब है ऑप्शन बी 12 जून। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य बचपन में पढ़ाई लिखाई से दूर होकर बाल मजदूरी में लगे बच्चों को रोकना है। और बाल श्रम निषेध दिवस की थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2024, या ऑप्शन डी है 2025। सही जवाब है ऑप्शन डी 2025। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान के प्रति जन जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। क्वांटम किसी घटना की सबसे छोटी असतत इकाई है, जैसे प्रकाश की मात्रा एक फोटॉन है और बिजली की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्रिय स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, या ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। सही जवाब है ऑप्शन सी रूस। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के औपचारिक रूप से 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के नए सदस्य बने थे। हाल ही में ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्रिय स्तरीय बैठक का आयोजन रूस में किया गया है। ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ था और पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ यह संगठन ब्रिक्स बन गया। ये था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।